नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्यः, ज्योतिष विभागः, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः, बैगिनी, दरभंगा। इदानीं मया तिथिविवेचनम् उपस्थाप्यते। तिथिसावहनिको गौरी गणेशो हिर्गुहो रविः शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशि। अर्थात एते वह्निकावित्यादयः पंचदशतिथीनां क्रमेण ईशाः स्वामिनः सन्ति। वह्निश्च कश्च वह्निको, वह्नि अग्नि, को ब्रह्म, गौरी पार्वती, गणेशः प्रसिद्धः, अहिः सर्पः, गुहः स्वामी कार्तिकेयः, रविः सूर्यः, शिवो महादेवः, दुर्गा जगदम्बा अंतको यमः, विश्वे देवाः, हरिः विष्णुः, कामो मदनः, शिवः महादेवः, शशि चंद्र। एते तिथिसाः सन्ति। अर्थात मास के दोनों पक्षों में प्रत्येक मास में दो पक्ष होते हैं, जो आप लोग जानते ही हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उन दोनों ही पक्षों में क्रम से 15-15 तिथियां होती हैं। उन 15 तिथियों के क्रम से ये वह्निकाव इत्यादि स्वामी हैं। अर्थात प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव, द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा, तृतीया तिथि के स्वामी गौरी पार्वती हैं, चतुर्थी के स्वामी भगवान गणेश जी हैं, पंचमी के स्वामी नाग, षष्ठी के स्वामी स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी हैं, सप्तमी के स्वामी सूर्य देव हैं, अष्टमी के स्वामी शिव अर्थात महादेव हैं, नवमी के स्वामी दुर्गा हैं, दसवीं के स्वामी यमराज, एकादशी के स्वामी विश्वेदेव, द्वादशी के स्वामी विष्णु भगवान विष्णु हैं, त्रयोदशी के स्वामी कामदेव, चतुर्दशी के स्वामी शिव अर्थात महादेव हैं, और पूर्णिमा के स्वामी शशि चंद्र भगवान हैं। यहाँ पर अमावास्या के स्वामी के विषय में नहीं कहा गया है, जो अन्यत्र ग्रंथों में उपलब्ध है। अन्यत्र ग्रंथों में कहा गया है जो अमावास्या के स्वामी पितर हैं। इसे
प्रियांशु छात्रगण ध्यान में रखें। अब मैं यहाँ पर छात्रों के बुद्धि विवेक वर्धन हेतु प्रतिपदादि तिथियों के कुछ पर्यायवाची नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उसे मैं बता रहा हूं, जिसे छात्रगण नोट कर लें। प्रतिपदा के ज्योतिष शास्त्र में पर्यायवाची शब्द इस प्रकार प्रयोग किए गए हैं, जो इस प्रकार है। प्रतिपदा के पर्यायवाची शब्द के रूप में पक्षति, आद्य तिथि, भू और चंद्र के सभी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार प्रतिपदा के पर्यायवाची शब्द के रूप में हु, शशि, इंदु आदि का भी प्रयोग किया गया है। इसी तरह द्वितीया तिथि का युग्म, द्वि, यम, नेत्र, और अश्व, इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। तृतीया तिथि के लिए अग्नि, वहनी, हुतासन, अनल और शिवस्वेद शब्दों का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। चतुर्थी तिथि के लिए ज्योतिष शास्त्र में युग, वेद, अवधि और उदधि शब्द का प्रयोग किया गया है। पंचमी तिथि के लिए बाण, शर, नाग और इखु शब्द का प्रयोग किया गया है। षष्ठी तिथि के लिए स्कंद, रस और अंग शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया गया है। सप्तमी तिथि के लिए अश्व है, शैल, वायु, अर्क और अद्रि शब्द का प्रयोग किया गया है। अष्टमी तिथि के लिए पर्यायवाची रूप में वसु, गज, नाग और उरक शब्द का प्रयोग किया गया है। नवमी तिथि के लिए अंक, गो, ग्रह, नंद और दुर्गा शब्द का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। दसवीं तिथि के लिए दिक, आशा और काष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया है। एकादशी तिथि के लिए शिव, रुद्र और ईश शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया गया है। द्वादशी तिथि के लिए अर्क, रवि, सूर्य और हरि शब्द का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया गया है। त्रयोदशी तिथि के लिए विश्वे, कामदेव, मदन आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। चतुर्दशी तिथि के लिए पर्यायवाची रूप में यम, इंद्र, मनु और शक्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्णिमा तिथि का पर्यायवाची रूप में तिथि, पंचदशी और राका शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह अमावास्या तिथि के लिए अमादर्श और कुहू पर्यायवाची रूप में ज्योतिष शास्त्र में बहुतर प्रयोग मिलता है। इसे प्रियांशु छात्रगण नोट कर लें, जिससे आगे शब्दों का अर्थ ज्ञात करने में
सुलभता हो। और इन्हीं शब्दों का अंक के रूप में भी उपर्युक्त तिथ्यनुसार प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में बहुतर मिलता है। इसी के साथ मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ, विराम लेता हूँ।